सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। भक्तों, आज हम जानेंगे कि इस साल नवरात्रि में कन्या का पूजन कब होगा, कब अष्टमी है और कब महानवमी है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। इसे शुभता और समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो गए। इसे शुभता और समृद्धि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन नवरात्र से सकारात्मक एनर्जी आपके घर और जीवन में प्रवेश करती है। शारदीय नवरात्रि का व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस साल 10 दिन के नवरात्र हैं। इस साल चतुर्थी की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी को नवरात्र में कन्या पूजन, अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन है। तो आइए आज हम जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्योंकि इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। इसलिए अष्टमी और नवमी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दरअसल परंपरा के अनुसार कुछ लोगों के अष्टमी को कन्या पूजन तो कुछ लोगों के नवमी को कन्या पूजन होता है। पंचांग के अनुसार इस नवरात्र में अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4:31 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर हो रही है। ऐसे में महाअष्टमी मंगलवार 30 सितंबर को होगी। इस दिन कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन पर माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बाद नवमी तिथि में कुछ लोगों के कन्या पूजन होता है। इस साल महानवमी की तिथि 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को पड़ेगी। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन भी कन्या पूजन और हवन करते हैं और इस दिन नवरात्र का पारण भी होता है। भक्तों, कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है कि महाअष्टमी पर वैसे तो कोई विशेष योग नहीं बन रहा है, लेकिन इस दिन प्रातः संध्या मुहूर्त से आप कन्या पूजन की शुरुआत कर सकते हैं, जो सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। कन्या पूजन करते समय हमें इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्याओं को आमंत्रित करें और उनका पूरे विधि विधान के साथ स्वागत करें। कन्याओं को बिठाकर उनके पैरों को दूध से धोएं और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा और उपहार दें और उनके पैर छूकर उन कन्याओं का आशीर्वाद लें। भक्तों, कन्याओं को भोजन कराते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि उनके भोजन में कोई भी प्याज या लहसुन या कोई भी ऐसी तामसिक चीज़ें उस दिन भोजन में नहीं बनाएं। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, जिसमें 1 या 2 लांगुरियों को भी भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ कन्याओं के आशीर्वाद के साथ साथ हमें लांगुरिये का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, महाअष्टमी की पूजा का भी एक विशेष विधान है।
क्योंकि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर गौर हो गया और इनका नाम गौरी पड़ गया। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की उपासना की थी और माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। भक्तों, इस प्रकार से महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा का भी विशेष विधान होता है। भक्तों, इस प्रकार से शारदीय नवरात्रों में अष्टमी की तिथि 30 सितंबर को और महानवमी की तिथि 1 अक्टूबर को है। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी कथा, कहानी और विशेष जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। जय माता दी।